इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन यात्रा संघ, श्री कैलाश चंद्र जी गंगवाल, श्री अनिल बाकलीवाल, श्री संजय रारा, श्री अजय सेठी एवं समस्त यात्रीगण, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में हम आपको दिखाने जा रहे हैं 2 मई को कर्नाटक के विश्व प्रसिद्ध श्री क्षेत्र श्रवणबेलगोला में आयोजित हो रहे महामस्तकाभिषेक महामहोत्सव में जैन यात्रा संघ कोलकाता द्वारा किए गए भगवान बाहुबली के महामस्तकाभिषेक के मनोरम दृश्य। आपको बता दें कि इस यात्रा में कोलकाता के बड़ा बाजार समाज के 40 सदस्यों ने सहभागिता निभाई। श्री क्षेत्र से पहले सभी सदस्यों ने तुमकुर, ज्वालामालिनी, हुमचा, कारकल, वारंगा, मूलबद्री, कनकगिरी और गोमटगिरी में विराजित तीर्थंकरों के भी दर्शन किए। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य समूचे देश में धर्म वृद्धि करना है। तो दर्शकों, आइए बिना विलंब के देखते हैं इस भावमय आयोजन के मनोरम दृश्य। कोलकाता के बड़ा बाजार के जैन धर्मावलंबियों ने जैन यात्रा संघ का आयोजन किया, जिसके माध्यम से संघ के 40 सदस्यों ने तुमकुर, ज्वालामालिनी, हुमचा, कारकल, वारंगा, मूलबद्री, कनकगिरी और गोमटगिरी में विराजित तीर्थंकरों के दर्शन करते हुए 1 मई को श्री क्षेत्र श्रवणबेलगोला पहुँचे। अगली सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ सभी भक्त प्रभु की इस प्रतिमा के अभिषेक एवं दर्शन करने के लिए स्वयं ही खिंचे चले आते हैं। चलो चलो तुम देश चले, बाहुबली के देश चले, वेश दिगंबर धारी का महामस्तक अभिषेक करें। तिसट्ट कंदुट दलाड़ु यारम सुरोएणम चंद समाड़ तुंडम उड़जियम चंपै पुफसोहम तम गोमटे संपड़मामिड़चम। चलो चलो तुम देश चले, बाहुबली के देश चले, वेश दिगंबर धारी का महामस्तक अभिषेक करें। कुछ ही क्षणों में भक्त प्रभु के चरणों में पहुंच जाते हैं और मंत्रोच्चारण के साथ प्रभु के शीश पर जल की धारा के साथ अभिषेक प्रारंभ हो जाता है और सारा वातावरण प्रभु के जयकारों से गूंज उठता है। श्रवणबेलगोला के तीर्थ पर, श्रवणबेलगोला के तीर्थ पर उमड़ा पूरा देश है। ये महामस्तक अभिषेक है, ये महामस्तक अभिषेक है, महामस्तक अभिषेक है, ये महामस्तक अभिषेक है। ये गोमटेश के बाहुबली की श्रद्धा का वेग है। ये गोमटेश के बाहुबली की श्रद्धा का वेग है। ये महामस्तक अभिषेक है, ये महामस्तक अभिषेक है, महामस्तक अभिषेक है, ये महामस्तक अभिषेक है। एक और भक्त प्रभु का जलाभिषेक कर भक्ति में हर्षित नजर आते हैं, तो दूसरी ओर अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हुए लोगों में हर्ष की लहर छलक उठती है एवं अभिषेक देख रहे श्रद्धालु नृत्य आदि के द्वारा अपनी भक्ति को प्रकट करने लगते हैं। श्रवणबेलगोला के तीर्थ पर, श्रवणबेलगोला के तीर्थ पर उमड़ा पूरा देश है। ये महामस्तक अभिषेक है, ये महामस्तक अभिषेक है, महामस्तक अभिषेक है, ये महामस्तक अभिषेक है। ये गोमटेश के बाहुबली की श्रद्धा का वेग है। ये गोमटेश के बाहुबली की श्रद्धा का वेग। कुछ ही क्षणों में वे पल आ जाता है जिसका सभी को बेसब्री के साथ इंतजार था, अर्थात पंचामृत अभिषेक की। नारियल जल की धारा के साथ ही पंचामृत अभिषेक प्रारंभ हो जाता है और पुनः सारा वातावरण जयकारों के साथ गुंजायमान हो जाता है। बाहुबली भगवान का अभिषेक जो करते हैं, भव सागर से बिना परिश्रम पार उतरते हैं। बाहुबली भगवान का अभिषेक जो करते हैं, भव सागर से बिना परिश्रम पार उतरते हैं।
जहां एक ओर भगवान बाहुबली प्रभु पंचामृत अभिषेक के द्वारा कई रंगों में दृश्यमान हो रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर भक्त भी प्रभु भक्ति के रंग में रंगे नजर आ रहे थे। पंचामृत अभिषेक के बाद अब बारी थी प्रभु की शांति धारा की। प्रभु श्री गोमटेश के महामस्तक अभिषेक के उपरांत मंत्रोच्चार के साथ शुरू की जाती है प्रभु की शांति धारा। मन में विश्व शांति की कामना को संजोए भक्त प्रभु के मस्तक पर शांति धारा प्रारंभ करते हैं। श्री रुद्राय नमः। ओम नमस्ते भगवती श्रीमती पार्वती चक्रा ज्ञान सर्वशिता सुवर्ण पवित्रा सर्वत्या शांति सिद्धाय उद्धाय परमात्मा परम सुखाय त्रिलोक मयताय ज्ञान संसार चरमोदरानंद रत्नानंद ज्ञानानंद विद्यानंद सुधाय सिद्धाय उद्धाय त्रिलोक शंकरा सत्यान सत्नाम कारण भला मंगल। चेहरे पर प्रसन्नता, मन में प्रभु भक्ति और हाथों में मंगल कलश लिए जब भक्त प्रभु की विशाल प्रतिमा पर जल के द्वारा शांति धारा करते हैं, तो ये भक्तिमय दृश्य बहुत ही अद्भुत दिखाई देता है। समस्त अपना अपने नाम लो। समस्त कलकत्ता निवासी परिवार से सर्वसाधारण गुरु शुक्र स्वाहा। ओम नमो देवते श्री प्रचंड श्री संसार के विभिन्न मूर्ति श्री शांतिनाथा शांतिनाथ सर्वनाशाय सर्वरोगात्मनाशाय सर्वपट शत्रुपत्र विनाशाय सर्वशांता विनाशाय ओम का अमृत का विनाशाय नमः। सर्व विश्व शत्रु संगत सर्व शत्रु सर्व शांति धारा करता श्री नमन पार्थी रिद्धि जन परिवार से समस्त आत्मन अजय कुमार जी जन परिवार के परिवार से अनिल कुमार जी जन। प्रभु की शांति धारा कर श्रावक पूजा आदि करते हैं। साथ ही भक्ति नृत्य के साथ अपनी भक्ति को भी प्रभु की प्रतिमा के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। प्रभु का महामस्तक अभिषेक एवं शांति धारा कर हर्षोल्लासित होते भक्तों ने अपने भाव कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। यहाँ का वातावरण देख के ऐसा आनंद महसूस हुआ कि जिंदगी में मैं कभी फिर ऐसा महसूस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने अभिषेक किया और पंचामृत का अभिषेक देखा और अनुभव किया कि जिंदगी में ऐसे भूल नहीं पाऊंगा कि मेरे ऊपर जैसे लगता है कि पूरा मेरे ऊपर ही अभिषेक हो रहा हो। इस हिसाब से मेरे को महसूस हुआ। मुझे यहाँ आके बहुत आनंद हुआ, अभिषेक देख के बहुत मजा आया और बहुत ही आनंद आया। उम्र 80 वर्ष की है, मैं चौथी बार यहाँ आया हूँ। कर्नाटक सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, करनी भी चाहिए। भट्टारक जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, करनी चाहिए। भारत के प्रत्येक जैनियों को यहाँ आकर के कलशाभिषेक करना चाहिए, भगवान बाहुबली के दर्शन करने चाहिए। यहाँ आके हमें बहुत हर्ष का अनुभव हुआ। इट वॉज अ ग्रेट फीलिंग। वी ऑल आर फीलिंग वेरी हैप्पी। वी ऑल्सो हैड अ चांस टू मीट वर्धमान सागर महाराज जी। उनसे मिलकर हमें अलग ही अनुभव हुआ और यहाँ कलश करके पंचामृत कलश करके बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ हमें। हम बहुत खुश हैं। आप सब भी इस धर्म का लाभ उठाइए और जल्द से जल्द यहाँ आइए। 40 आदमी का समूह आया है, समाज का, बड़ा बाजार का और काकुड़गाछी का। उसमें हम लोग सब लोग साथ आए हैं और यहाँ आकर के बहुत ही आनंद की अनुभूति महसूस हुई है। सीढ़ी देखकर लगा कैसे चढ़ेंगे, लेकिन सीढ़ी बहुत ही आसान है और यहाँ आकर के दर्शन भगवान का दर्शन देकर के इतना आनंद प्रफुल्लित हुए हैं कि उसको बयान नहीं कर सकते हैं। आज तो मेरे मन का सपना पूरा हो गया। मैं इतनी धन्य हो गई आज बाहुबली भगवान के चरण छूकर और अभिषेक करके कि कुछ बयान नहीं कर सकती मैं। और वर्धमान सागर जी का आशीर्वाद लेकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ आके बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कहाँ आ गए। अभी अपने पंचामृत
और जल का अभिषेक करके आनंद की अनुभूति हुई है। आप लोग भी आए और यहाँ का आनंद ले। यहाँ की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। यहाँ ऐसा लग रहा है कि यहीं पे रहे, जाने की इच्छा ही नहीं हो रही है। ऐसे लग रहा है कि भगवान अब कब अपने को वापस जल्दी बुलाए और इस आनंद की अनुभूति ले। बाहुबली की यात्रा मतलब ये एक ऐसी अद्भुत यात्रा हुई है कि किसी को भी किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं हुई और बहुत अच्छे से व्यवस्था हुई। मतलब इसमें सबसे ज़्यादा जाता है अगर आदमी अपने परिणाम अच्छे रखा है तो सब चीज़ अच्छी होती है, क्योंकि सारी चीज़ें परिणाम पे ही डिपेंड है। और आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज का आशीर्वाद मिला इस वजह से। और जैन यात्रा संघ के प्रमुख श्री अनिल जी, श्री गंगवाल जी, श्री अजय जी वगैरह, इन लोग का बहुत अच्छा सहयोग रहा, जिससे यात्रा बहुत सुखदमय हुई। और हम लोग की यात्रा शुरू से लेके अंत तक इतनी सुखदमय हुई और इतनी आनंद पूर्वक। आज भी बाहुबली भगवान का अभिषेक करते हुए लग रहा था कि इंद्रदेव भी हम लोगों के साथ है। इतना सुहावना मौसम वहाँ पर कि ऐसा लग रहा था कि नीचे उतरने का मन ही नहीं हो रहा था। और हम लोगों ने पंचामृत अभिषेक और शांति धारा की। सब लोगों ने बहुत आनंद किया, हम लोगों ने भक्ति भी की। उन्होंने चढ़ के यहाँ की यात्रा की और उनको इतना मनोबल, ये कुदरती हो गया कि उनको अपने आप चल के यात्रा की। हम सब ने अच्छे से अभिषेक किया। अमोघ कीर्ति और अमर कीर्ति और अमोघ कीर्ति महाराज के दर्शन और आशीर्वाद के अभिषेक हुआ और उनके आशीर्वाद से हम लोग ये लाभ प्राप्त कर सके। आप भी आओ। और मैं हमें कहती हूँ कि अभी तो जून एंड तक यहाँ पे अभिषेक हो रहा है। तो भाई बहनों, हमें बहुत ही खुशी हो रही है कि हम लोग कलकत्ता से 40 जन अपने यहाँ श्री बाहुबली जी की यात्रा करने के लिए आए हैं। हमारी यात्रा बहुत ही शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और वात्सल्यपूर्ण भाव से संपन्न हो रही है और हमें बहुत ही आनंद आया है। आज हमें पंचामृत करने का, जैसे कि बाहुबली भगवान का सबसे ऊपर यही स्लोगन लिखा हुआ है, सौभाग्य आपको बुला रहा है। तो आज सौभाग्य हमको यहाँ गोमटेश ने बुलाया और हमने आज बहुत ही भक्ति भाव से शांतिपूर्ण और वात्सल्यपूर्ण ये पंचामृत अभिषेक किए। लोग आए, स्वर्ण बिलगुला और पंचामृत अभिषेक किया और आत्म विभोर हो उठा मेरा मन। मेरे पास बोलने का कोई शब्द नहीं है। आज का वातावरण तो इतना अच्छा था जो कल्पना भी नहीं किया था। मैं खूब डर रहा था कि कैसे क्या होगा। और यहाँ पे जो व्यवस्था है वो व्यवस्था देखने लायक है। आप भी आए, उसका आनंद। महामस्तकाभिषेक और शांति धारा कर भक्त समुद्र तल से 3053 फीट ऊंचाई वाले कटवप्र, तीर्थगिरी, ऋषिगिरी, छोटा पहाड़, नाभिक पहाड़, चिकबेट्टा आदि नामों से प्रसिद्ध चंद्रगिरी पर्वत पर प्राचीन मंदिरों के दर्शन करना नहीं भूलते। पर्वत पर चढ़ने के बाद भक्त सर्वप्रथम भद्रबाहु की गुफा के दर्शन करते हैं और वहां से चंद्रगिरी पर्वत के अन्य मंदिरों के दर्शन करने के लिए भी आगे बढ़ते हैं।
पर्वत की चोटी पर पहुंचते ही भक्त विश्व प्रसिद्ध ब्रह्म यक्ष स्तंभ के दर्शन करते हैं और पहुंच जाते हैं प्रथम जिनालय की ओर, जो कि प्रभु श्री शांतिनाथ जी का मंदिर है। भगवान श्री शांतिनाथ की खड़गासन में विराजमान लगभग 20 फीट अवघाना वाली प्रतिमा के दर्शन भक्तों के मन में आध्यात्म के पुष्पों को प्रफुल्लित कर देते हैं। इस प्रतिमा के दर्शन कर भक्त बढ़ जाते हैं अगले जिनालय की ओर। अगला मंदिर है प्रभु श्री सुपार्श्वनाथ जी का, जिसमें पद्मासन में काले पाषाण की प्रभु प्रतिमा विराजमान है। ये प्रतिमा अत्यंत प्राचीन एवं मनोहारी है। रात्रि काल में भक्तों ने भक्ति भावों में मग्न होकर तीर्थंकर भगवान और आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की आरती उतारकर अपने कर्मों की निर्जरा की। साथ ही तलहटी में स्थापित सभी मंदिरों के दर्शन भी किए। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको दिखा रहे थे 2 मई को कर्नाटक के विश्व प्रसिद्ध श्री क्षेत्र श्रवण बेलगोला में आयोजित हो रहे महामस्तकाभिषेक महामहोत्सव में जैन यात्रा संघ कोलकाता द्वारा किए गए भगवान बाहुबली के महामस्तकाभिषेक के मनोरम दृश्य। अब समय है आप सबसे विदा लेने का। पुनः उपस्थित होंगे अन्य धार्मिक आयोजनों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जैन यात्रा संघ श्री कैलाश चंद्र जी गंगवाल, श्री अनिल बाकलीवाल, श्री संजय रारा, श्री अजय सेठी एवं समस्त यात्रीगण, कोलकाता, पश्चिम बंगाल।